जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, जैसा आपको पता है हम हिंदी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और हिंदी का भी जो सिलेबस है वो यूपी पुलिस और सीटेट को टारगेट करके अपना सिलेबस जो है उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 8 क्लास हो चुकी हैं और प्ले लिस्ट में आपके लिए वो मिल जाएंगी। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। आज की जो क्लास रहने वाली है ये संधि की रहने वाली है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद, वो सारे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है और कैसे इसका निर्माण होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी संधि आते हैं, कितने नाम में, उन सबको जानेंगे। ये क्लास यूपी पुलिस, सीटेट या फिर एसएससी जीडी और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि संधि होता क्या है और कैसे एक शब्द वर्णों के मेल से बनता है या फिर उन्हें अलग कैसे करते हैं। तो आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। देखते हैं। देखिए, संधि दो निकटवर्ती वर्णों, एक एक शब्द पे जब आप ध्यान देते हैं तो आपको पूरी परिभाषा बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। ध्यान से पढ़िए। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा है कि जब दो वर्ण मिले और उनसे मिलने से जो परिवर्तन हुआ या जो विकार हुआ उसी को क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एक शब्द था संतोष। जब हमने संतोष को अलग अलग किया किस तरह से, सम और तोष। अब समतोष कर तो दिया हमने अलग अलग, लेकिन कौन से दो वर्ण, देखिए यहाँ पे क्या बचा था, मैं, और यहाँ तय बचा था लास्ट का। और जब लास्ट के दो वर्ण इन्हीं से तो मिलकर परिवर्तन हुआ था। अब कैसे कैसे इनसे मिलता है, ए मिलता है या यहाँ से आ मिलता है, वो बाद में बात करेंगे कि ये दीर्घ का उदाहरण है या स्वर का उदाहरण। फिलहाल हम ये समझें कि दो वर्ण मिले थे और मिलने से विकार उत्पन्न हुआ था और वो विकार जो उत्पन्न हुआ उसी को संधि कहते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार से भानु उदय, यहाँ पे भानु अलग हो गया, उदय अलग हो गया। तो ये जो लास्ट के वर्ण होते हैं इन्हीं ने तो विकार उत्पन्न किया था, इन्हीं ने तो परिवर्तन लाए थे और ये जो परिवर्तन हुआ है इसी को संधि कहते हैं। अब संधि के भेद होते हैं कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार हैं संधि के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होगी, क्यों इनके नाम में ऐसे ऐसे पड़े। स्वर संधि उन्हें कहेंगे जहाँ पे स्वरों की बात होगी, जहाँ से स्वरों से मिलने से परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से व्यंजन संधि होगी जब कोई व्यंजन वर्ण आ जाएगा, और ठीक उसी तरह से विसर्ग, जहाँ पे विसर्ग के द्वारा परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आएंगे। तो फिलहाल में हम जो इस क्लास में बात करेंगे वो स्वर संधि को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन उसे संधि कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि शब्द हैं, यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिए हैं, विद्यालय। देखिए ये जो शब्द है विद्यालय, इसका जो हमें इन्हें शब्दों को अलग अलग किया था किस तरह से हुआ था, विद्या अलग लिख दिया था आपने, विद्या, और आलय यहाँ पे धन लगा के, इसे धन कहते हैं, प्लस भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा था आलय। जब ये अलग अलग हो गए थे तो यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखिए, आ रहा है लास्ट में, तो इसी को हम यहाँ आ ऐसे लिख लिया, आ। इस शब्द में से जो पहला वाला शब्द था उसका अंतिम अक्षर और जो लास्ट वाला शब्द है उसका प्रथम अक्षर। इसका प्रथम कौन सा है, इसका भी आ है प्रथम। अब आप ध्यान करिए कि इसका हमने अंतिम कौन सा लिया था, आ, और इसका प्रथम लिया आ। दोनों को जब हमने मिलाया, जब हम आ को आ के साथ मिलाते हैं तो कौन सा वर्ण बनता है, आ ही बनेगा ना। तो किसका निर्माण हो गया, आ का। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं जो आ वर्ण है वो स्वर है या व्यंजन, सीधी सी बात है वो स्वर है। तो इसीलिए हमें पता चल गया कि जो वर्ण बना वो आ बना और आ भी क्या है, स्वर है। तो इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये बात समझ में आ गई आपको। इसी तरह से जो ये बाकी के शब्द हैं जैसे कि भानु उदय है, जब आप इन्हें अलग अलग करके देखेंगे तो यहाँ भी जो वर्ण की उत्पत्ति होगी, जो वर्ण बनेगा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर मिलके जो वर्ण बनना है वो वर्ण हम देखते हैं कि स्वर आया है या व्यंजन आया है या विसर्ग आया है। उसी से हम बताते हैं कि ये स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन का या विसर्ग का। तो आपने देख लिया है, जैसे हमने विद्यालय में से देखा आ बनना था और आ हमें अच्छी तरह से पता है स्वर है, तो ये स्वर का उदाहरण हो गया। ऐसे पहचान करते हैं हम किसी भी संधि का कि कोई संधि स्वर है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, तो हम इस तरह से पहचान कर लेंगे। बाकी के उदाहरण है एक बार और देख लेते हैं। भानु उदय, देखिए शब्द था भानु उदय, बहुत ध्यान से देखिए, भानु उदय।
अब जब हमने इस शब्द को अलग किया तो कैसे क्या होगा, भानु शब्द अलग लिया होगा, और भानु भी कैसे, ये छोटा ऊ इधर आएगा इस तरह से, और यहाँ पे धन का साइन लगाते हैं, धन मतलब प्लस, और उदय शब्द इसमें अलग आया होगा, उदय। तो अब हम ये पता करेंगे कि जब हमने पहले वाला शब्द, पहला वाला ये है और अंतिम शब्द ये है उदय, पहले वाले शब्द में क्या बच रहा है लास्ट में, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ ऊ बच रहा है, तो हमने ऊ यहाँ पे लिख लिया, ऊ आ गया पहले शब्द में से, और जो अंतिम शब्द बचा उसका प्रथम अक्षर, अब देखिए प्रथम अक्षर इसमें क्या है, ऊ है, तो इसमें से हमने ऊ उठा लिया। अब जब हमने ऊ को ऊ के साथ मिलाया, छोटा ऊ है दोनों, जब ऊ को ऊ के साथ मिलाया तो क्या किसका निर्माण हुआ, बड़ा ऊ बन गया। अब आप मुझे बताइए, जो ये बड़ा ऊ है ये व्यंजन है, स्वर है, ये स्वर है, और स्वर हो गया तो किसका उदाहरण हुआ, ये स्वर संधि का। इस तरह से आप पहचान कर लेंगे कि कोई भी संधि स्वर है या व्यंजन संधि है, कैसे पहचान करते हैं, उसके वर्ण से। वर्ण कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, फिर से सुन लीजिए। जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम अक्षर, और जो अंतिम शब्द होगा उसका प्रथम अक्षर, इन दोनों के मिलाने से, इन दोनों के निर्माण से एक वर्ण बनता है, और उस वर्ण से आधार लगाते हैं हम कि वो स्वर है या व्यंजन है। समझ में आया। तो ये बाकी के उदाहरण आप देख लेंगे। इसी तरह से महात्मा है और दयानंद है ना। जैसे एक और बता देता हूँ यहाँ पे, दयानंद, देखिए ध्यान से, दयानंद शब्द है दयानंद। अब इसे अलग अलग जब आप करेंगे तो क्या होगा, और अलग अलग भी ऐसे होने चाहिए कि दोनों का अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पहला शब्द था उसे हमने अलग तरीके से अलग कर दिया और दूसरा शब्द को अलग, वो निरर्थक हो जाएंगे। अर्थ होना चाहिए उनका कोई ना कोई जरूर जब संधि करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे दया अलग करा, दया अलग हो गया, और दूसरा क्या बचा, नंद, है ना। सॉरी एक मिनट, देखिए दया हो गया यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे ऐसे हुआ, दया हमने यहाँ पे लिखा था और दया आनंद। अब मुझे बताइए कि जो पहला शब्द तो ये है दया, दया में क्या बच रहा है, दया में लास्ट में यहाँ आपको दिख रहा होगा जो ये आ है, इसी को आ ऐसे लिख लेंगे। और जो आनंद शब्द बचा है अंतिम, आनंद, आनंद में से क्या बचेगा, यहाँ भी आ रहा है, तो इसे भी हमने उठा लिया। जब दोनों तरफ से आ और आ वर्ण मिल गए, और फिर इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, वर्ण आ ही बनेगा, है ना। और जब आ वर्ण बना तो ये क्या है, स्वर है। तो आप पहचान कर लिया आपने कि ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। समझ में आया। अब ये तो बात होगी स्वर संधि की। इसके अलावा अब इसके भी प्रकार है स्वर संधि के। देखिए हमने आपको संधि के 3 प्रकार बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी प्रकार है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं, गुण स्वर संधि या वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये जो 5 प्रकार हैं किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत। समझे। तो अब हम इसमें से पहला प्रकार पढ़ेंगे, कौन सा, दीर्घ। सारे पढ़ेंगे। पहले देखिए दीर्घ संधि। तो ये दीर्घ शब्द का मतलब क्या होता है, बड़ा या ज़्यादा या अधिक, है ना, दीर्घ। तो अब दीर्घ संधि में आपको कुछ वर्णों का ध्यान रखना है। जैसे कि आ, मैंने आपको जो वर्णमाला पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। उन दीर्घ स्वर में भी मैंने बताया था सजातीय दीर्घ कौन से होते हैं। तो जो सजातीय दीर्घ होते हैं उन्हीं से मिलकर दीर्घ संधि का निर्माण होता है। आप वो क्लास जरूर देख लीजिए जो वर्णमाला की मैंने आपको बताई थी। जैसे कि एक है आ, बड़ा आ हो गया, और ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ। री भी है, लेकिन री का जो प्रयोग होता है अधिकतर वो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। जो संधि री का जो निर्माण होता है वो संस्कृत में होता है, हिंदी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी इसमें आ जाती है दीर्घ के अंतर्गत। तो हम इसकी बात भी कर लेंगे। देखिए आप इसकी पहचान यही है कि 3 वर्ण आपको याद रखने हैं, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। इन्हीं से दीर्घ संधि का निर्माण होगा। कैसे, शब्द था पुस्तकालय, पुस्तकालय शब्द है, जब आपने इसे तोड़ा, अलग किया तो कैसे हुआ, ये पुस्तक अलग हुआ शब्द और आलय अलग हो गया ये। और मैंने आपको बता रखा है जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम अक्षर, और जो दूसरा शब्द होगा यानी कि अंतिम शब्द उसका पहला वर्ण या अक्षर। देखिए इसमें अंतिम क्या है, कै है। कै में क्या बच रहा है,
जब आप क्या को भी अलग करेंगे तो ए बचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा, ए आ रहा होगा, ए। और इसी तरह से इधर क्या आ रहा, आ। ए के साथ जब आ मिला तो किसका निर्माण हुआ, आ का, है ना। आ ही वर्ण बनेगा ना। और मैंने आपको बताया कि जब आ बने किसी भी तो किसका उदाहरण होगा, वो दीर्घ का होगा। तो पुस्तकालय कैसा शब्द है, दीर्घ संधि है ना इसमें, बड़ी आसानी से आप पहचान कर सकते हैं। इसी तरह से विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे विद्या अलग है और अर्थी शब्द अलग है। अब कैसे बना ये शब्द, विद्या में से आ आया होगा आगे, है ना, प्लस यहाँ अर्थी में से क्या बचेगा, ए बचेगा, क्योंकि पहला लेना है यहाँ पे। अब जब आ के साथ आपको ए जोड़ना है तो कौन सा बनेगा, आ ही बनेगा ना, आ वर्ण बनेगा। और यहाँ पे आ गया विद्यार्थी, ये जो आ बना है ना इस तरह से बना है ना, तो आ बन गया। और आ भी किसका हो गया, दीर्घ का हो गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, भानु उदय। भानु उदय मैंने आपको पहले बता दिया। महात्मा देखिए, यहाँ महा में क्या है, आ है, लास्ट में क्या बचा, आ। और इसे आत्मा में क्या बचा, ये भी आ बचा। दोनों तरफ आ मिलने से क्या बन गया, बड़ा ही आ बनेगा, है ना। या ए के साथ आ मिलता तब भी आ बनता, या आ के साथ ए मिलता तब भी आ बनता, है ना। और जो आ जो बनना है वो किसका, दीर्घ का है। इसी प्रकार से और उदाहरण देख लीजिए, दयानंद मैंने आपको अभी पहले बता दिया। पितृ ऋण, यहाँ पे पितृ है ना, और यहाँ री है। ये री जो है ये इधर छोटी री बनेगा, एक री इधर बन जाएगा। देखिए देखिए री आपका एक तो ये बन गया। वैसे इसका पितृऋण जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। और जब हमने दूसरा इसमें री जोड़ा इस तरह से तो क्या बन जाएगा, बड़ा री बनेगा ना। और बड़ा री कैसे होता है, एक ऐसे होता है और एक यूं करके होता है। इन दोनों में अंतर है, ये छोटी है, बड़ी री बन गई। तो जो बड़ा री बना ये ऐसे करके शब्द बन गया पितृऋण, ये संस्कृत का शब्द है। ऐसे ही धर्म अर्थ, धर्म अलग है, अर्थ अलग है। यहाँ रे आया और यहाँ ए आया, री और ई के साथ आ बन गया धर्मार्थ। ऐसे ही परमार्थ। तो ये सारे उदाहरण किसके हो गए, दीर्घ संधि के। आपने समझ ली कैसे बनने थे शब्द। एक आ, इन पे ध्यान रखेंगे ट्रिक के लिए, जब ज़्यादा आप नहीं ध्यान रख सकते तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये शब्दों पे ध्यान रखो, ये दीर्घ संधि में बनते हैं। इसके अलावा गुण संधि। अब गुण संधि की भी कुछ आसान सी पहचान है, कुछ ट्रिक है। जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। जैसे कि जब ए या आ के साथ क्या मिले, ई या बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये वर्णमाला में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसी तरह से इनके ही साथ जब ऊ और ऊ मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए तो ओ बन जाएगा, ये भी मैंने बताया अच्छी तरह से। और ए और आ के साथ री मिल जाए तो अर बन जाता है। और ये ही तीनों वर्ण ऐसे हैं जिन पे हमें ध्यान देना है बस, और फालतू की चीज़ों पे नहीं देना। एक तो ए पे और ओ और अर, जहाँ भी ये तीनों शब्द आएंगे, वर्ण आएंगे, वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगी। बस इतनी सी बात है। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण। देखिए शब्द था नरेंद्र, और नरेंद्र को जब आपने तोड़ा तो यहाँ पे नर और इंद्र ऐसे टूटा। नर में से क्या उठाऊं, रे, क्या उठाऊं, ए बचा ना रे में से। भाई रे तो व्यंजन है, और व्यंजन भी किससे मिलके बनते हैं, रे क्या था, एक व्यंजन है। और आपको पता है कि हर व्यंजन जो है उसमें स्वर का निर्माण होता है, स्वर से मिलके बना होता है। तो इसमें रे में ए स्वर छुपा होगा ना, तो ए हमने यहाँ पर उठा लिया, ठीक है, ए आ गया। अब इधर क्या है, ई है, और ई जब हमने इसमें जोड़ा, एम है और ई जोड़ दिया तो क्या बन गया। देखिए यहाँ पड़ी कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है कि ए के साथ जब ई मिलेगी तो क्या बनेगा, ए बनेगा, समझे। तो ये किसका निर्माण हो गया, ए का निर्माण हो गया, इसीलिए यहाँ पे ए लग गई, समझे। नर और इंद्र मिला के नरेंद्र हो गया। कैसे बना ए, ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से हेमा इंद्र, हेमेंद्र शब्द है। शब्द क्या है, हेमेंद्र। अब ये कैसे बना होगा, हेमा अलग है और इंद्र अलग है ना। यहाँ से क्या आया होगा, आ आया होगा, हेमा में से आया, और इंद्र में से क्या आया होगा, ई आया होगा। और कंडीशन आप पढ़ लीजिए, आ के साथ जब ई मिलेगी तो क्या बनेगा, ए बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए। फिर से देखिए हेमेंद्र शब्द बन गया ना, कैसे आया, ए, आपको पता चल गया। ये ए जो बनना है इन्हीं पे ध्यान रखना आपको, ए, ओ और अर, ये किस में बनना है, गुण संधि में। कितने प्यार से आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह से एक शब्द और देखिए, नरेश। अब नरेश को जब आपने तोड़ा कैसे टूटा होगा, नर और ईश। और ये अलग अलग क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया
कि शब्दों को इस तरह से अलग अलग करना है जब दोनों ही शब्द का अर्थ हो। ऐसा नहीं हो कि किसी शब्द को ऐसे कर दे जिसका कोई अर्थ नहीं है और दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। हमें हमेशा ऐसी जगह से तोड़ना है कोई शब्द जिसका अर्थ हो। अब देखिए नरेंद्र हमने ऐसे तोड़ा, नरेश। यहाँ रे में से क्या बताया, अभी बताया आपको, रे में से ए बचेगा, लिख लीजिए ए। और ईस में से क्या बनेगा, बड़ा ई ही बचेगा यहाँ पे। और कंडीशन अब देख लीजिए आप, क्या कहती थी कंडीशन, जब ए के साथ बड़ी ई मिले तब भी ए ही बनेगा। क्या बनेगा, ए, है ना। और देख लीजिए यहाँ पे नर और ईस मिल गया, क्या बन गया, नरेश बन गया। इसी तरह से महेश, महेश्वरीय, महा और ईश्वर। और ज्ञान उपदेश, ज्ञान अलग है और उपदेश अलग है। जब ज्ञान में से क्या बचेगा, ए बचेगा, और ए के साथ जब ऊ आएगा, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ तो बच्चा ए और ए के साथ इधर क्या है, ऊ। अब ए के साथ ऊ जोड़ते हैं, क्या कंडीशन है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, ए के साथ जब ऊ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है ना। तो आप समझिए कैसे ज्ञान उपदेश बना होगा, ओ कैसे बना, तो ए के साथ ऊ जुड़ा है इसलिए ओ बना। इसी तरह से यहाँ पे जल उर्मी, यहाँ पे क्या है, जल, ले में क्या बचा होगा, ए, और इधर ऊ, ए के साथ जब बड़ा ऊ भी मिलेगा, चाहे छोटा ऊ मिले चाहे बड़ा ऊ, दोनों ही कंडीशन मैंने आपको लिखवा रखी है। ए के साथ या आ के साथ जब ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसी तरह से यहाँ शब्द बना है, जल में से यहाँ ए बच रहा होगा और इधर बड़ा ऊ बचा है, तो क्या बन गया, ओ शब्द, ओ बन गया। और शब्द आपका बन गया जलोर्मी, है ना। कितना आसान है। तो हम शब्दों को ऐसी जगह से तोड़ते हैं जिनका अर्थ हो, फिर ये देखते हैं कि जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर और जो लास्ट वाला शब्द है उसका प्रथम अक्षर, और उनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण निकलने हैं और उन वर्ण के मिलने से क्या शब्द नया बनना है। उसी तरह से हम पहचान कर लेते हैं कि किस्म के अंतर्गत आता है, गुण के। अब गुण के अंतर्गत मैंने आपको 3 बता रखे हैं, ए ओ अर, इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे, ए ओ अर, है ना। बाकी के उदाहरण भी सेम है, महाउदय, दया उर्मी, देव ऋषि, महाऋषि। आप तोड़ के देख लीजिए शब्द को, बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो ये बात होगी गुण संधि की। इसके अलावा वृद्धि संधि। अब जो वृद्धि संधि होती है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, या वृद्धि का मतलब बड़ा, जो बढ़ना होता है। जब हमने गुण संधि की बात करी थी तो गुण संधि में किससे बात करे थे, एक ही, उस पर मात्रा नहीं थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रा आ जाएगी, आई हो जाएगा। वहाँ पे ओ की बात करी थी, सिंगल मात्रा थी, यहाँ पे ओ हो जाएगा, डबल मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि वृद्धि होगी, यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। बस इतना ही अंतर है गुण संधि में और वृद्धि संधि में, कि वहाँ पे एक मात्रा थी, यहाँ पे 2 मात्रा हो जाएंगी, और ये दोनों ही वर्ण बनेंगे। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि शब्द था आपका मत एकता, और ये कैसे तोड़ा हमने, मत अलग कर दिया, एकता अलग कर दिया। यहाँ तय में से अब आप बताओ क्या बचेगा, तय में से क्या बचेगा, ए बचेगा, है ना। और ए आज आई जाएगा, और क्या बन जाएगा, जब ए के साथ ए मिलेगा तो आई बन जाएगा, है ना, आई बन गया ना। और ये आ गया आई, मत एकता। इसी तरह से सदा एव, सदा, यहाँ सदा में से क्या बचा, आ बचा, और एव में से यहाँ बचा ए। अब आ के साथ जब ए मिला तो क्या बन गया, आई बन जाएगा, शब्द बन गया आपका सदैव, आई ये बन गया। कितना आसान है। तो सदैव शब्द आपका इस तरह से बन गया, ठीक है। इसी तरह से महाओज, देखिए यहाँ पे क्या बचा होगा, आ बचा है महा के अंदर लास्ट में। क्यों बचा है आप जानते हैं कि जो अंतिम है हम वो उठाते हैं, अंतिम क्या आ रहा है, यहाँ से आपने आ उठा लिया, और जो ये लास्ट वाला शब्द है इसमें से प्रथम उठाएंगे। प्रथम क्या आ रहा है इसमें, ओ आ रहा है ना, ओ, और आ के साथ ओ आ जाएगा। जब आ के साथ ओ आता है तो क्या बनता है, ओ बन जाता है, डबल मात्रा हो जाएंगी। अच्छे तरह से मैंने वर्णमाला में भी आपको बताया, जब ओ बन गया तो शब्द क्या बन गया, महाओज, महोज, है ना। इसी तरह से वनौषधि, सेम वही है, और ततैव ये वही है, महेश्वरीय, महाओजसी, एक एक, एक एक कैसे बनना है, यहाँ ए आया और यहाँ भी आया है। परमौषध और महाऔदरी, ये समझिए परम औषध, बाकी के सब ऐसे ही हैं। यहाँ परम में क्या बचा होगा, ए बचा होगा, में से लास्ट में जब आप देखेंगे तो ए बचेगा, और यहाँ ओ बचेगा। औषध में से ओ ले लिया आपने, यानी कि डबल ओ, और ए के साथ चाहे ओ आए या ओ आए, क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा, ओ, 2 मात्रा लगेंगी ना, शब्द बन गया ओ, और इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा आ गई, परम औषध, शब्द बन गया परम औषध।
तो आप ये ध्यान रखेंगे कि गुण में तो हो रहा था एक एक मात्रा की, वृद्धि में क्या हो जाएगा, दो दो मात्रा लग जाएंगी। यहाँ वृद्धि संधि या ए बन जाएगी, ए का आई बन जाएगा, और वहाँ गुण पे क्या हो रहा था, ओ हो रहा था, यहाँ बन जाएगा ओ। समझ गए? तो ये हो गए आपके वृद्धि संधि के। अब इसके अलावा और कौन सी संधि है, जैसे कि यण संधि है। देखिए यण संधि और भी ज़्यादा आसान है। यण में क्या होता है, आव या, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। जैसे कि यह वह, आप यह से याद रखिए, यह वह और रे, तीन ही वर्ण बनने हैं आपके इसमें, और ज़्यादा पे ध्यान नहीं देना, तीन वर्ण बनेंगे, यह वह रे। अब ये बनेंगे कैसे, जैसे कि ई के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए। अन्य का मतलब ये हुआ जब किसी भी शब्द में ई आए, तो ई के साथ ऐसा ना कि ई ही आ जाए, कोई अन्य स्वर। अन्य स्वर क्या हो सकता है, 11 प्रकार के स्वर पढ़े हैं आपने, ए उ आई ये वाले। तो ई के साथ जब कोई दूसरा स्वर आएगा तो क्या बनेगा, यह बनेगा। इसी तरह से ऊ के साथ जब कोई दूसरा स्वर आ जाएगा तो वह बनेगा। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है, री, री के साथ जब कोई दूसरा स्वर आता है तो रे बनेगा। तीन ही याद रखें, आपको ज़्यादा पे ध्यान ही नहीं देना। और ये जहाँ भी बनेंगे किसके उदाहरण होंगे, यण के उदाहरण होंगे। जैसे अब देखिए, ध्यान से देखिए, स्वागत शब्द है, आपने स्वागत को कैसे तोड़ा, सु अलग हो गया और आगत अलग है। अब यहाँ मुझे बताइए, सु में से क्या उठा लूँ, ऊ बचेगा, छोटा ऊ है ना, ये वाला छोटा होता है और ये बड़ा होता है, आपको पता है। तो यहाँ हमने छोटा ऊ उठा लिया प्लस। अब आगत में क्या बचेगा, क्योंकि ये दूसरा वाला शब्द है तो यहाँ आगत में से आ जाएगा। और जब ऊ के साथ आ मिलाया, कंडीशन क्या कह रही थी कि जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर, अन्य स्वर क्या हुआ कि ऊ ना होना चाहिए, कोई भी स्वर आ जाए। तो ए आप ध्यान से देखिए, स्वर ही तो है, तो ऊ तो आया नहीं लेकिन दूसरा स्वर आ गया। ऊ के साथ जब कोई दूसरा स्वर आया क्या बनेगा, वह बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, शब्दों में वह आ जाएगा, क्या बन जाएगा, वह, और वह भी कैसा, आ, स्वागत, क्या बन जाएगा, स्वागत। इस तरह से शब्द बना। ऐसे कि अनुवेषण, अब अनुवेषण को देख लीजिए एक बार, यहाँ से क्या उठाऊँ, अनु में से ऊ आया और ए आ गया यहाँ से। कंडीशन हमारी कहती है जब ऊ के साथ कोई दूसरा स्वर आता है, दूसरा स्वर क्या है, ए स्वर ही तो है। जब ऊ के साथ स्वर मिला तो क्या बन गया, वह बन जाएगा, है ना, वह। तो वह पे ए लग जाएगी, अनुवेषण, शब्द बन जाएगा आपका अनुवेषण। ठीक है। इसी प्रकार से अध्ययन और अनुहित, प्रत्येक और अति आवश्यक, प्रत्यक्ष, ये सारे के सारे जो शब्द बनने हैं वो कैसे बनने होंगे, जब इन तीनों के साथ, ध्यान रखिए, ई के साथ अन्य स्वर, ऊ के साथ अन्य स्वर और री के साथ अन्य स्वर, इनके साथ जब कोई अन्य स्वर बनता है तो यह बनेगा, वह बनेगा, रे बनेगा। जहाँ ये तीनों वर्ण बनते हैं वो क्या किसके हो जाएंगे, वो यण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। बहुत आसान है, आपको मैंने समझा दिया कैसे बनना है। इसके अलावा जो पांचवी संधि होती है उसे वो देख लीजिए। देखिए अब बात आती है अयादी संधि। अयादी संधि क्या होती है, यदि ए, आई, ओ और ओ के बाद भिन्न स्वर आए। भिन्न का मतलब क्या होगा कि अलग स्वर आए। अब वो भी देख लेते हैं कैसे कैसे आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का बनेगा आय, ये ए और ये, आई का आय, ओ का अब और ओ का आब। चारों पे ध्यान देना है, किस पे, आय, आय, अब और आब। ये किस में बनते हैं, ये अयादी में बनेंगे। और कैसे याद रखेंगे, या आ रहा है, सारे में ये आ रहा है। देखिए ए, आय, अब, आब। अब कैसे शब्द बनने होंगे, उदाहरण देख लीजिए। शब्द था आपका नयन, नयन को जब हमने तोड़ा तो ने अलग हुआ और अन अलग हुआ। यहाँ पे लास्ट में क्या ले लिया, ए प्लस, यहाँ अन में से क्या ले लें, ए। कंडीशन पढ़ लीजिए अब एक बार, ए और ओ इनके साथ कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न का मतलब क्या हो गया, ए आ गया भिन्न ए के साथ, और जब भिन्न क्या आया तो क्या बनेगा, या तो ए बनेगा, यह बन गया ना यहाँ पे, तो शब्द बन जाएगा नयन। समझ में आया। इसी तरह से भोवन, भवन बन जाएगा, और पो, पवित्र, पो और इत्र बन जाएगा। कैसे बनना है शब्द देख लीजिए। पो में से क्या ले लिया, ओ, ये ओ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, इत्र में से ई आ गया। अब मुझे बताइए कंडीशन आपकी क्या कहती है कि ए, आई, ओ और ओ के बाद, तो यहाँ पे क्या आया था, ओ आया था, और ओ के बाद क्या है, ई, यानी कि भिन्न स्वर। कंडीशन को जब ध्यान से पढ़ लेंगे, और भिन्न स्वर के आने से क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, अब बन जाएगा, वह बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा पवन या पवित्र। ऐसे ये सारे शब्द बनने हैं। बाकी आप उदाहरण में देख लेंगे, पवन हो गया, विधायक हो गया, और नाविक, नोइक, चयन और शोभ। यहाँ क्या आ रहा है, देखिए पढ़ के देखिए, नयन आय आ रहा है, भवन अब आ रहा है, पवित्र अब, पवन अब आ रहा है, विधायक आय आ रहा है,
ये यही तो कह रहा है, आए आए अब और आए ये सारे। नाविक आव आ रहा है, आव नाविक, और नाविक आव आ रहा है यहाँ पे, चयन ए आ रहा है, चय के बाद अयन, और यहाँ सब अब आ रहा है, और यहाँ पे विनय ए आ रहा है, ए और ये जहाँ भी ये सारे बनने होंगे ए आए अब आव, ये सारे किसके हो जाएंगे, अयादी संधि के। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्वर संधि आज हमने कंप्लीट कर ली, और स्वर के जो 5 प्रकार है वो हमने आपको बता दी। इसके बाद जो क्लास होने वाली है वो किसकी रहेगी, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, उसको भी हम अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था। और कैसी लगी आपके लिए क्लास, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर आप जरूर कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।